अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व ख़ातिमुल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिही हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। आज से हम एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और उसका नाम है तअहील अद्दुआत, दाइज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के फ़वाइद क्या हैं कि अगर सही तरह हमने तवज्जो दी तो हमें जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसमें हमें एक तो फ़न ख़ताबत के बारे में पता चलेगा कि हमने अगर कहीं ख़ताब करना है, तकरीर करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने अगर किसी मौजू का इंतखाब करना है अपनी तकरीर के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए, अपने ख़ताब के लिए, या अगर आप वैसे ही कोई पब्लिक स्पीच देना चाहते हैं उसके लिए, तो वो क्या ज़रूरी अनासर हैं जिन्हें तरतीब देना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम जो है ये हो सकता है 2 से 3 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल हो और उसके बाद इंशाअल्लाह जो साथी इंटरेस्टेड होंगे उन्हें बाकायदा तौर पर यहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा और साथ में उन्हें बताया भी जाएगा कि आपका जो मौजू है वो कौन सा है और उसको आपने तरतीब कैसे देना है। इस दौर में जिसे सोशल मीडिया का दौर कह लें, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और हमें भी चाहिए कि हम वो टूल्स यूज़ करें जो इस वक्त दौर हाज़िर में ज़रूरत बन गए हैं। अक्सर हमारे साथी जो हैं वो झिझक की वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता। तो इस फील्ड में आने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, अहम तरीन चीज़ है, वो है ख़ुद एतमादी। अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करना और इतनी ख़ुद एतमादी पैदा करना कि कहीं भी आपको खड़े होकर बोलना पड़ जाए तो आप में लर्ज़श पैदा ना हो, कांपे नहीं। इतनी खुद एतमादी जो है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम जो है ये तरतीब दिया है और इसमें बाकायदा तौर पर हम इंशाअल्लाह जो साथी इंटरेस्टेड होंगे उन्हें न सिर्फ मवाद फ़राहम करेंगे बल्कि मौका भी फ़राहम करेंगे कि वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर सकें। तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम जो है ये हर एक के लिए अहमियत का हामिल है। हर एक को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे। ज़रूरी नहीं है
कि वो पब्लिक स्पीकर बन जाए या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये फ़न आपको आपके घर में भी काम आ सकता है। ये आपको दूसरों से बात करने के आदाब भी बता देगा। और घर में हम अपने औलादों को समझाते हैं, उन्हें डांट डपट करते हैं, तो यहाँ तक भी सलीका हमें आ जाएगा कि हमने किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह एक्सप्रेस करना है, अगर किसी में कोई गलती है तो उसे दूर कैसे करना है। ये चीज़ें जो है ये सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये किसी एक शख्स का खासा नहीं है कि जी अल्लाह ताला ने किसी ख़ास शख्स को ही ये सलाहियत दिया, वही ये काम कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ताल्लुक़ सीखने से है, मेहनत से है, और जो भी इसमें दिलचस्पी रखेगा वो सीख सकता है। ताहील जो है लुगतन, जो लुग़वी तौर पर इसका माना है, ये 3 अफ़आल का मुरक्कब है, यानी 3 अफ़आल से मिलके बना हुआ है ताहील। और वो कौन से हैं? अहल, युअहिल, ताहीलन। ये 3 अफ़आल हैं जिनसे ये बना है। और मकसद क्या है कि किसी ऐसे काम की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करना, कुदरत अपने अंदर पैदा करना, सलाहियत पैदा करना, ताकि वो काम जो है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। ठीक है? तो कोई भी अपनी फील्ड में अगर ट्रेनिंग हासिल करके उसकी सलाहियत हासिल कर लेता है तो वो इसी मरहले से गुज़र के करता है। उसको एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, उसको अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर उसे फिर अलग अलग तजर्बात जो हैं वो हासिल होते हैं। तो ज़रूरी है इस अमल के लिए कि जो दाई है उसमें पहली बात कि किसी किस्म का डर या खौफ दिल में नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। कहीं भी अगर बैठ के बात की जाती है तो वो बिना झिझक, बिना किसी खौफ के बात करे, ताकि देखने वाले जो हैं उनको महसूस हो कि ये बंदा अगर बोल रहा है तो जिस मौजू के ऊपर बोल रहा है, जिस चीज़ के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, इस टॉपिक के ऊपर इसको अबूर हासिल है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर 2 कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपके सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो आपकी गुफ्तगू से बोर ना हों, बेजार ना हों, और उनकी जो तवज्जो है वो आपकी तरफ मबज़ूल रहे। इसके लिए जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं पब्लिक अट्रैक्शन। आप बात कर रहे हैं तो आप एक ही जगह देखते हुए बात नहीं करें। आप के सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप उनमें से हर एक शख्स के साथ बात कर रहे हैं। किसी भी शख्स को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप
खाली रटा रटाया जो मौजू है वो पढ़ रहे हैं। तो आपकी तवज्जो जो है वो आपके जो ऑडियंस हैं उनके ऊपर भरपूर होनी चाहिए, ताकि हर एक उनमें से यही समझे कि आप उसी से खिताब कर रहे हैं। उसके बाद जिस मौजू का आप इंतखाब करें, अगर आपको चॉइस दी जाती है, 3-4 मौजू दिए जाते हैं आपको, तो उनमें से आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा आसान हो आपके लिए उसका आप इंतखाब करें और उसे सेलेक्ट करें बोलने के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका माइंड जो है वो एक तरफ से फ्री हो जाएगा कि ये जो मौजू जो मैंने सेलेक्ट किया है ये बड़ा टिपिकल है और इसका मवाद जो है मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा। तो अगर आपने ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है, तो इट्स मीन कि 50% वो टॉपिक जो है वो उसको आप समझते हैं, उसको आप जानते हैं, इसलिए आपने उसको आसान समझ के इंतखाब कर लिया है। अगर आपको चॉइस नहीं मिलती और एक ही टॉपिक आपको दिया जाता है, तो उस पर भी आपने दिमागी तौर पर अपने आप को मफलूज नहीं करना। कैसे कि ज़हनी तौर पर आप दबाव ले लें कि ये तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये मौजू आया है, मैं इसे कैसे तैयार करूँगा और किस तरह मैं इसकी स्पीच दूंगा या इसके ऊपर बात करूँगा। तो उसके लिए हम आपको टिप्स देंगे कि अगर कोई मौजू आपको मिलता है तो उसमें बेसिक्स आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है जिनका आपने इंतखाब करना है, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप किसी टॉपिक पर बात कर सकें। एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मौजू पर बहस नहीं करनी, ना बात करनी है। कोशिश करें कि न्यूली जब आप स्टार्ट करते हैं तो जितना मुख्तसर मौजू रख सकें उतना मुख्तसर आप बयान करें। उसकी आसानी ये रहेगी कि जो चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सीक्वेंस के साथ, वो आपको आसानी से याद रहेंगी। तो जब इस तरह प्रिपेयर हो के आप अपने मौजू पर बोलने के लिए तैयार होंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो लाहिक नहीं होगी। तो ताहील का मतलब ही ये है कि किसी के अंदर या अपने अंदर सलाहियतें पैदा करना, एबिलिटी पैदा करना, क्वालिटीज़ पैदा करना, किसी काम के करने के अहल हो जाना। और ताहील दुआत का मतलब है कि दावत इल्लाह के लिए अपने अंदर सलाहियतें पैदा करना, कोशिश करना, सीखना और उसके अहल हो जाना। इसको मज़ीद इंशाअल्लाह हम आगे फिर डिस्क्राइब करेंगे। आज जिस चीज़ पर मैं आपसे बात करूंगा उसके पॉइंट्स हैं वो आप
नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो आज मसलन हम नमाज की अहमियत को ले लेते हैं। अगर हमें कहीं मौका मिल जाता है अपनी चॉइस का कि आपने दर्स देना है थोड़ी देर के लिए और मौजू आपने खुद ही मुंतखब करना है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज की अहमियत को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो मैं 10 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा नमाज से रिलेटेड। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब इस तरह की प्रिपरेशन करें आप अपने दर्स के लिए, अपने लेक्चर के लिए, तो आपका जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे के साथ, जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए। नंबर 1 है तो नंबर 2 उसके साथ मिला हुआ होना चाहिए, ताकि ये ना पता चले कि ये नंबर 1 है और उसके बाद जो अगला नंबर है वो कौन सा है होश ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। बाज़ औक़ात लोग बातचीत के दौरान मौजू से हट जाते हैं और वो इतना लंबा आगे निकल जाते हैं कि जब उन्हें उनका जिस मौजू से हटकर दूसरे मौजू पर वो जाते हैं वो मौजू उनका ख़त्म होता है तो उन्हें याद ही नहीं रहती कि वो पहले किस मौजू पर बात कर रहे थे। और ये अक्सर हो जाता है और ये दाई की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर बातचीत करते हुए मौजू से वो हट जाता है और फिर आगे उसे समझ ही नहीं आती कि मैंने बात किस पर करनी थी, तो फिर वो कभी इधर की कभी उधर की बात करके वक्त को गुजारने की कोशिश करता है। और अगर हम लेक्चर को इस तरतीब के साथ बना लें कि नंबर 1, नंबर 2 इनका आपस में रिलेशन हो, 3 और 2 का हो, 4 और 3 का हो, इसी तरह हम आगे चलते जाएं, तो आपका जो दर्स है वो पूरी तरतीब के साथ तैयार होगा और आप बयान करते जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आती जाएंगी, आपके जहन में आती जाएंगी 1 2 3 4 5 करके। तो अगर हमें नमाज की अहमियत के बारे में ही बात करने का मौका मिलता है तो उसमें हम सबसे पहले जिस चीज़ को रखते हैं वो उसकी तारीफ होनी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप बयान करना चाहते हैं आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि वो असल में चीज़ क्या है और उसका मतलब क्या है। और उमूमन 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, एक होता है लुग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना। ठीक है, तो ये क्योंकि नमाज है तो इसका एक तो लुग़वी माना है और दूसरा शरई माना है। क्योंकि नमाज क्या चीज़ है, शरई हुक्म है ये। तो लुग़वी के साथ हमने शरा को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक तो हमने लुग़वी तौर पर बयान करना है कि ये क्या है और दूसरा हमने शरई तौर पर बयान करना है कि नमाज, शरा में नमाज का क्या हुक्म है शरअन। फिर इसी तरह जब ये नंबर 1 हो जाता है तो नंबर 2 पर हम इसकी अहमियत और फजीलत बयान करेंगे। अब नमाज का मामला है तो नमाज की अहमियत और फजीलत कहाँ हमें मिल सकती है? 2 चीज़ों में, एक कुरान और दूसरा
हदीस। ठीक है, तो नंबर 2 पर हम नमाज की अहमियत और फजीलत जो है वो कुरान से बयान करेंगे। ठीक है, और नंबर 3 पर हम नमाज की अहमियत और फजीलत अहादीस से बयान करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10, 20-20 आयतें जो है वो इकट्ठी करें इसके ऊपर, और अगर इकट्ठी करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन इख्तसार के साथ आपने अगर मौजू को कंप्लीट करना है विद इन 40-45 मिनट, तो उसके लिए आप 2-3 आयात कुरान की ले लें, 2-3 अहादीस नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में ले लें। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे जो है वो बयान हो गए। पहला, हमने इसकी लुग़वी तारीफ़ बयान की, फिर शरई तारीफ़ बयान की, और उसके साथ हमने कुरान से इसकी अहमियत और फजीलत को वादे किया, और उसके साथ हमने हदीस किसके साथ जुड़ा है, कुरान के साथ ना, तो हमने हदीस से भी इसकी अहमियत और फजीलत को वादे किया। क्लियर है बात? आगे हम जाते हैं नंबर 4 पर। तो नमाज कायम करने वालों की चंद मिसालें हम कुरान से वाज़ा करेंगे। नमाज कायम करने के बारे में कुरान में हुक्म मौजूद है ना, इसमें कुरान की मिसालें मौजूद हैं, तो कुरान से हम मिसालें ले लेंगे और नमाज कायम करने के बारे में बयान करेंगे। उसके बाद नमाज कायम करने के बारे में अहादीस भी मौजूद हैं, तो हम अहादीस को भी ले लेंगे। पहले हमने फजीलत बयान की, अहमियत और फजीलत कुरान से, अहमियत और फजीलत हदीस से। फिर हमने नमाज कायम करने की कुरान से दलाइल दिए, और फिर हमने नमाज कायम करने के अहादीस से दलाइल दिए। ठीक है, तकरीबन काफ़ी हद तक हमारा मौजू जो है अहमियत की बात हो रही है, फ़िक़्ह की बात नहीं हो रही। ठीक है, जब फ़िक़्ह सलाह में हम जाएंगे तो वो अलग मामलात होंगे वहाँ पर। जब आप एक दफ़ा इसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएं तो ये बड़े से बड़ा होता जाएगा, और अगर आप इसको सही तरतीब से करना शुरू करें तो आप अपनी एक किताब लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब एक नुक्ता जो है वो आपने हर लेक्चर में आप ऐड कर सकते हैं बीच में, और वो है उम्मत मुस्लिमा की हालत, और ये नमाज से भी रिलेटेड है। ठीक है, नमाज से रिलेटेड है ना। हमारा हाल बुरा है अगर, तो हम किस में फंसे? अल्लाह की नाफरमानियों में ना। तो नमाज ना पढ़ना क्या है? अल्लाह की नाफरमानी है ना। तो हम कह सकते हैं उम्मत की ज़ुबून हाली की एक वजह जो है वो ये भी है कि हमने अल्लाह के फ़राइज़ से मुंह मोड़ लिया है। तो उम्मत मुस्लिमा पर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि एक दाई जो है उसका काम ही है इस्लाह करना। क्या करना? इस्लाह करना, लोगों की इस्लाह करना। तो जब वो इस्लाह का काम करेगा तो उसे ये चीज़ बयान करना पड़ेगी। मुआशरे की जो हालत है, मुसलमान मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर जिन ज़ुबून हालियों का शिकार हैं, तो एक दाई का ये फ़र्द बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको पॉइंट आउट करे। और यहाँ नमाज से ही रिलेटेड हम बहुत सारी बातें लेकर कर सकते हैं। ये हमारा था नंबर 6। यहाँ जब हम बयान करेंगे उम्मत मुस्लिमा की हालत जो है, और हम बताएंगे कि नमाज जो है ना पढ़ने की वजह से किस तरह की परेशानियों में इंसान मुब्तला होता है, किस तरह के आदाब जो हैं उनकी वईद है। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चलेगा तो उसी से रिलेटेड अगले पॉइंट में हम
बयान करेंगे तारिक नमाज जो है उसकी मजम्मत कुरान से। लोगों की तवज्जो आपने हासिल कर ली, ठीक है, और टॉपिक में आप उनको आपने जकड़ लिया है और वो आपके साथ चलते हुए जा रहे हैं और आपने उन्हें बयान किया उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है, जो अखलाकी कदरें गिर गई हैं। तो इन सब के पीछे क्या है? नमाज की पाबंदी ना होना, फ़हाशी का आम होना। तो फ़हाशी कौन चीज़ है जो फ़हाशी को रोकती है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तो जितने भी ये मुनकरात हो रहे हैं, ये फ़हाशी हो रही है, ये हमारी नमाज़ों का छोड़ देना है। तो जब यहाँ तक आप उन्हें लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक वो एक मौजू पर आ चुके हैं। अब आप उन्हें सुनाएं और वो सुनेंगे आपकी बात। तारिक नमाज की मजम्मत कुरान से। तो कुरान से चंद आयात लेके तारिक नमाज के बारे में बताएं कि नमाज का तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है। फिर नंबर 8 पर आप तर्क नमाज जो है या तारिक नमाज के बारे में जो अहादीस हैं वो बयान करें कि ये कितना बड़ा जुर्म है। और इसे न सिर्फ कुरान ने इसकी मजम्मत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में भी इसकी मजम्मत मौजूद है। हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट तारिक नमाज ही के सिलसिले से आप ऐड कर सकते हैं और उसमें आप उलमा और आइम्मा के अक़वाल ले सकते हैं। बहुत सारे उलमा और आइम्मा जो हैं उन्होंने भी तो तारिक नमाज के बारे में फरमाया है ना, फतावा दिए हैं अपने कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में क्या हुक्म है। तो बहुत सारे उलमा और आइम्मा के फतावा जात इसके ऊपर मौजूद हैं, आप वो भी बयान कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो आपका हमेशा रहेगा किसी भी लेक्चर के एंड पर, 3 पॉइंट आपके हर लेक्चर के साथ रहेंगे। एक के उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना, अगर वो मौजू दीनी है तो लुग़वी और शरई माना, और एक कि उम्मत मुसलमा की हालत, वो आपके हर मौजू में फिट होगा। और एक आखिरी पॉइंट जो रहेगा आपका खुलासा कलाम, मसलन जितनी आपने बातचीत की है उसका कंक्लूजन क्या है, खुलासा उसका क्या है, बयान करने का मकसद क्या है। तो जब इतनी सारी बात इंसान करेगा तो आखिर में ये ज़रूरी होता है कि वो उनको नसीहत करे। ठीक है, हमने नमाज के बारे में बात की है तो नमाज के बारे में उन्हें नसीहत करे कि वो आज से अहद करेंगे कि उन्होंने कोई भी नमाज तर्क नहीं करनी।